Hey guys, welcome to my channel Function My World। चलिए माय वे फ्रेंड के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। चार दोस्त जो अलग अलग राज्य से थे, चारों ने एक बार एक वादा किया कि वे मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, हर सिचुएशन में और हर परिस्थिति में। चार दोस्तों के नाम ये थे: लैंगचिरेन, जियांग फेमियान, जिनरुलान और नी शिनजुन। लैंगचिरेन लैन सेक्ट का लीडर था। जियांग फेमियान जियांग सेक्ट का लीडर था। जिनरुलान जिन सेक्ट का लीडर था। नी शिनजुन नी सेक्ट का लीडर था। लैंगचिरेन की वाइफ लैन ई थी। जियांग फेमिया की वाइफ का नाम मैडम यू था। जिनरुलान की वाइफ का नाम मैडम जिन था और नी शिनजुन की मैडम नी था। लैंगचिरेन का अल्फा बेटा शिचेन था जो 18 साल का है, और लैंगचिरेन का एक ओमेगा बेटा है और एक ओमेगा गर्ल है जो लैन वांगजी और लैन शिन है। जब वांगजी का बर्थ हुआ तो उसकी मदर लैनी की मौत हो जाती है। उस समय शिचेन 18 साल का था तो और उसकी शादी मेंग्याओ से हो चुकी थी। मेंग्याओ ने लैन वांगजी को बचपन से टेक केयर करता है और एक माँ की तरह उसने वांगजी को संभाला। उसे भी वांगजी से अपने बच्चे की तरह ही अटैचमेंट हो चुकी थी। लैंगचिरेन बिजी रहने की वजह से वांगजी की टेक केयर नहीं कर पाता था, पर जब भी वो मेंग्याओ को वांगजी की टेक केयर करता हुआ देखता था तो मन में बहुत खुश होता था और मन ही मन सोचता था कि मेंग्याओ शिचेन के लिए एक बहुत अच्छा हमसफर है। उसने मेंग्याओ को शिचेन के लिए चुनने में कोई गलती नहीं की है। उधर युनबक में जियांग फेमिया और मैडम यू के बड़ा बेटा जियांग चेन जो कि एक अल्फा था। छोटा बेटा जियान वुशियान वो भी एक अल्फा है और सबसे बड़ी बेटी जियान यानली थी जो एक ओमेगा है। दूसरी तरफ जिनरुलान और मैडम जिन के भी 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा मेंग्याओ था जो कि एक ओमेगा था और जिसकी शादी शिचेन से हो चुकी है। दूसरा बेटा जिन जूशियान था जो कि एक अल्फा है और तीसरा बेटा जिन जीशुन था वो भी एक ओमेगा है। जिन जीशुन की वेडिंग नी मिंगजू से हो चुकी है। नी सेक्ट में नी शिनजुन और मैडम नी के 2 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा नी मिंगजू है जो एक अल्फा है और उसकी मैरिज जिन जीशुन से हो चुकी है। छोटा बेटा नी वे सांग है जो कि एक ओमेगा है। 14 साल बीत जाते हैं, अब सभी बच्चे बड़े हो चुके थे। आज क्लाउड रिसेस के विश्वविद्यालय में सभी बच्चे आगे की उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने आए थे। जियांग सेक्ट से जियांग फेमियान और मैडम यू अपने तीनों बच्चों के साथ से जिनरुलान और मैडम जिन अपने सबसे छोटे अल्फा बेटे जिन जीशुआन के साथ आए थे और नी सेक्ट से नी शिनजुन और मैडम नी अपने छोटे ओमेगा बेटे नी वेसांग के साथ आए थे। क्लाउड रिसेस यूनिवर्सिटी लैंड सेक्ट के अंडर आने के कारण यूनिवर्सिटी को लैंगचिरेन ही हैंडल करता था। वांगजी भी अपने ब्रदर शिचेन और अपनी शाओसी के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था। सभी बच्चों का एडमिशन करवा लेने के बाद 8 लोग
एक दूसरे से बात करते हैं। सबकी बातें काफ़ी देर तक चलती हैं। अगले दिन सभी लोग अपने अपने बच्चों का क्लाउड रिसेस के हॉस्टल में छोड़कर अपने अपने सेक्ट के लिए चले जाते हैं। सभी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। विंग सबसे दोस्ती कर लेता है, उसके अपने जॉली नेचर के कारण, पर वांगजी से उसकी दोस्ती नहीं हो पाती। पढ़ाई शुरू होने लगती है। सब मन लगाकर पढ़ाई करते थे और अक्सर नाइट हंट पर भी जाते थे। बीवुशियान बार बार ट्राई करता था कि उसकी दोस्ती वांगजी के साथ हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। 6 महीने बाद आखिरकार विंग की मेहनत रंग लाई और उसकी दोस्ती वांगजी के साथ हो जाती है। वांगजी और बीवुशियान समेत कई बच्चे खूब पढ़ते और कभी कभार सही टाउन जाकर घुमा फिरा करते थे। मेंग्या वांगजी के इस नेचर से बहुत खुश था। वांगजी इंट्रोवर्ट साइलेंट रहने वाला वांगजी अब दोस्तों के साथ घूमने जाता था, मस्तियाँ करता था। समय बीतने लगता है। विंग के मन में वांगजी के लिए एक अलग सी फीलिंग डेवलप होने लगती है। विंग को पहले इस फीलिंग को लेकर कंफ्यूज था, पर धीरे धीरे वह अपनी फीलिंग से श्योर हो जाता है कि ये फीलिंग फ्रेंडशिप नहीं थी, बल्कि फ्रेंडशिप से बढ़कर थी। समय बीतने लगता है और विंग को वांगजी से प्यार होने लगता है। वांगजी के मन में भी समय के साथ साथ विंग के लिए एक अलग सी फीलिंग डेवलप होने लगती है। दोनों अक्सर छुप छुप कर मिला करते थे। कभी कभार दोनों सुंदर सुंदर पहाड़ियों में भी जाया करते थे। एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। एक दिन मेंग्याओ ने विंग और वांगजी को एक पहाड़ी पर जाते हुए देख लिया था। वह उनका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि विंग और वांगजी एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते हैं और डेट भी कर रहे हैं। वो वापस आ जाता है। वो शिचेन और चिरेन को एक लेटर भेजता है और हांगशी में आने को कहता है, और मेंग्या दोनों को वांगजी और विंग की सीक्रेटली डेटिंग के बारे में बता देता है। मैं स्टोरी के इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना।